बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस क्लब के चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। ये क्वेश्चन सीएसएस के 2018 का जो जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर था, उसके पोर्शन में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि द ब्रेकडाउन ऑफ एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर अ फैमिली इज गिवन इन द मेंशन्ड ग्राफ। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक फैमिली का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो गिवन है। इसमें फूड का 15% है, यूटिलिटी का 8% है, लोकल टैक्स जो उन्होंने दिया वो 10% है, रेंट जो उन्होंने दिया है वो 26% है, और चाइल्ड केयर 15%। इस तरह ट्रैवल जो एक्सपेंडिचर है वो 10% है, और अदर जो है वो बाकी एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है। इसमें ए पोर्शन ये है कि कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज एक्सपेंडिचर इज ऑन अदर। अब जो अदर वाला पार्ट है उसमें फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना है ये कैलकुलेट करना है, तो ये बिल्कुल इजी ही हम कर सकते हैं। इसके बाद पोर्शन बी है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर डू यूटिलिटीज, रेंट एंड फूड रिप्रेजेंट। जो फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर है उसमें यूटिलिटीज, रेंट और फूड ये फ्रैक्शन के हिसाब से कितना जो है वो है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है इस ग्राफ के ज़रिए। इसमें सी क्वेश्चन जो है, ए फैमिली स्पेंड्स 11,600 रुपीज़ ऑन यूटिलिटीज़, कैलकुलेट फैमिलीज टोटल एक्सपेंडिचर। एक फैमिली अगर इस चार्ट के मुताबिक 11,600 रुपये यूटिलिटीज़ पे खर्च करती है तो इस फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद डी में जो अदर एक्सपेंडिचर है, अदर एक्सपेंडिचर कंप्राइजेज सेविंग्स, एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी आइटम्स। इस अदर एक्सपेंडिचर के अंदर सेविंग्स आपकी आ जाती हैं, एंटरटेनमेंट है और इसमें लग्जरी आइटम्स हैं। विच आर स्पेंट इन द रेशो 3:4:1। ये 3, 4 और 1 के हिसाब से, रेशो के हिसाब से ये स्पेंट होते हैं। कैलकुलेट फैमिली सेविंग पर मंथ इफ मंथली इनकम इज ₹24,000। अगर एक फैमिली का मंथली इनकम 24,000 रुपये है तो उसका मंथली जो सेविंग रेट है वो कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलती हैं अपने ए पार्ट की तरफ। इसमें है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज एक्सपेंडिचर इज ऑन अदर। अदर में कितना जो है एक्सपेंडिचर है, तो आप जितने बाकी हैं उन सबको ऐड कर लेंगे और 100 में से, क्योंकि 100% होता है तो 100 में से माइनस करेंगे वो। अगर यहाँ पे हम देखें इस ग्राफ के अंदर तो 100% माइनस बाकी जो सारे चीज़ें हैं वो अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 84% बनता है। अगर 100 में से 84 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 16% जो है बनता है। तो यही आपका फैमिली का परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है अदर जो है उसमें। ये ए पार्ट है आपका, तो ये ए पार्ट जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट के अंदर। उसमें है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर डू यूटिलिटीज, रेंट एंड फूड रिप्रेजेंट। फैमिली का जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसमें यूटिलिटीज, रेंट और फूड जो है वो कितना फ्रैक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। देखें यूटिलिटीज़, उसमें हम प्लस करेंगे जो रेंट का शेयर है, प्लस उसमें जो हम फूड का शेयर है हमारे पास फैमिली का वो हम ऐड कर लेंगे। तो यूटिलिटीज़ जो है यहाँ पे 8% है, प्लस करेंगे 26% जो कि रेंट है यहाँ पे, प्लस फूड जो है वो 15% है। अगर इन तीनों को मिलाते हैं तो ये जो है 49% बनता है, और ये 49/100 होगा। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन के हिसाब से ये हाफ जो है होगा मंथली एक्सपेंडिचर का फैमिली का, जो कि यूटिलिटीज़, रेंट और फूड तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका बी पार्ट है इसका। चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। अब सी में है कि जो फैमिली है वो 11,600 रुपये यूटिलिटीज़ के मद में ख़र्च करती है, तो उस फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो देखें हम यहाँ पे लिखते हैं कि अमाउंट स्पेंट ऑन यूटिलिटीज़। जो अमाउंट यूटिलिटीज़ पे खर्च हुई है वो 11,600 रुपये है। ठीक है जी।
और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। लेकिन जो परसेंट ऑफ अमाउंट, उस अमाउंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस अमाउंट का जो परसेंट खर्च हुआ है वो कितना है, वो इस ग्राफ में दिया हुआ है जो कि है 8%। अब हम सपोज़ करते हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर तो चूँकि वो हमें मालूम करना है, वो नहीं मालूम, तो हम इसको सपोज़ कर लेते हैं कि ये एक्स रुपीज़ है। ठीक है जी। तो बस अब जो है इस एक्स रुपीज़ का जो कि टोटल एक्सपेंडिचर है इसका 8%, यानी कि 8% ऑफ एक्स जो है ये 11,600 रुपये है। तो अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, हम सिंप्लीफिकेशन करके इसका एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा एक्स 8/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 11,600। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 11,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर आपका आएगा ये आएगा तकरीबन 1,45,000। तो ये मंथली एक्सपेंडिचर हो जाएगा उस फैमिली का परसेंट के हिसाब से। अब इसमें लास्ट जो है वो ऑप्शन डी है। यहाँ पे लास्ट में जो हमें दिया गया है वो डी है। अब डी में क्या कहता है कि अदर एक्सपेंडिचर कंप्राइजेज सेविंग्स, एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी आइटम्स। जो अदर हैं उसमें आपका सेविंग्स है, एंटरटेनमेंट है और फिर लग्जरी आइटम्स हैं। अगर ये स्पेंड की जाते हैं रेशो के हिसाब से 3, 4 और 1, तो उसका जो सेविंग का रेट है पर मंथ का, मंथली इनकम के हिसाब से वो 24,000 रुपये है। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर मंथली इनकम आपकी 24,000 रुपये है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इनकम है हमें पता है कि जो इनकम है यहाँ पे वो है 24,000 रुपये। ठीक है जी। और हमें पता है कि हमने कैलकुलेट भी किया है जो अदर एक्सपेंडिचर है, अदर एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर लिया है जो कि 16% है। और ये 16% किसका है, ये 16% ऑफ 24,000 जो कि टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है उसका 16% जो है ये आपका इनकम का जाता है इसमें। ठीक है जी। तो अब इसको यहाँ पे जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, ये अब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन बनता है 3,840 रुपये। और जो रेशो है, रेशो कितना है, 3 + 4 + 1 तो इज इक्वल टू 8। अब 8 में जो सेविंग का रेशो है वो है 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई 3,840 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमें मिल जाएगा जो फैमिली सेविंग है पर मंथ इस इनकम यानी कि 24,000 रुपये की इनकम के मुताबिक ये हमें मिल जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 1,440 रुपये बनता है जो कि सेविंग है पर मंथ उस फैमिली का, जिसमें 24,000 उसकी मंथली इनकम है। तो ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इजी था, जो कि हमने सॉल्व किया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसको दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि इसका दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।